गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। काफ़ी टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं और आज फिर से जो लाइव हो रही है वो फीमेल स्पेशल वर्कशॉप से हो रही है। एंड मेरी जितनी भी फ्रेंड्स मुझे इस समय देख रही हैं उनको बहुत 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 सारा प्यार। सो फ्रेंड्स, आज की जो वर्कशॉप है उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करने जा रही हूँ। एंड अगर आपको लगता है, आज हो सकता है कि मैं क्वेश्चंस आपके ना ले पाऊँ, बट अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है सो प्लीज़ कमेंट पे जरूर लिखिएगा। और अगर लाइव स्ट्रीम पसंद आ रही है सो उसको लाइक भी करते जाइएगा। सो जो भी क्वेश्चंस है, हो सकता है कि अगर अभी मैं नहीं ले पा रही हूँ, फिर से कह रही हूँ, सो वो मैं आपके बाद में जरूर लूंगी एंड आई विल सर्टेनली गिव द आंसर्स। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट। फ्रेंड्स, जब फीमेल्स की बात करी जाती है, सो many a times that the people are talking about the personality, many a times that the people are talking about the common skills, right? but यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ और जो शुरुआत मैं कर रही हूँ वो कर रही हूँ फीमेल्स की इमोशनल वे से कि लाइक फीमेल्स जो होती हैं, हमारी जितनी भी फ्रेंड्स हैं वो बहुत ही इमोशनल होती हैं। और होता क्या है कि घड़ी घड़ी जो चीज़ें होती हैं वो हमें ज़्यादा अपसेट करती हैं। यानी कि वी वांट टू ग्रो इन आवर लाइफ्स, वी वांट टू गेट सक्सेस इन आवर लाइफ्स, बट उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो इमोशंस होते हैं या कहीं ना कहीं जो फीमेल्स की अपनी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं वो उनको थोड़ा सा पीछे ढकेलती हैं। और कई बार उन्हें लगता है कि वो कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। राइट फ्रेंड्स, आई थिंक इन चीज़ों को सभी एग्री करते हैं। सो अगर आपको अपनी लाइफ में वाकई ग्रो करना है, अच्छे से आगे बढ़ना है, सो ये देखो, ये जो इमोशंस होते हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि हमेशा हमें इनसिक्योर करते हैं, कहीं ना कहीं दिस इज आवर स्ट्रेंथ ऑल्सो। सो यू हैव टू यूज इट। यानी कि अगर बहुत सारे इमोशंस आते हैं, सो कई बार क्या होता है कि हम दुखी जल्दी हो जाते हैं, कई बार अपसेट हो जाते हैं और कई बार लगता है कि हम अपने डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि जब आपको लगता है कि आप दुखी ज़्यादा हो रहे हैं, आप चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, सो थोड़ा सा अपना नेचर बदलिए। आप जब देखते हैं कि आपके जो हस्बैंड्स हैं या आपके जो बाकी कलीग्स हैं वो किस तरीके से चीज़ों को बहुत अच्छे से लेते हैं या स्ट्रांगली और बोल्डली बिहेव करते हैं, सो वो जो चीज़ें होती हैं वो सीखने लायक होती हैं कि अगर वो लोग ऐसा कर सकते हैं सो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, या हम में ऐसी कौन सी कमी है, कोई कमी नहीं है। सो अगर वो अपने डिसीजंस बहुत अच्छे से ले रहे हैं, अपने इतनी सारी दिक्कतें होती हैं, बहुत सारी चीज़ों में परेशान होते हैं, उसके बावजूद वो अपनी पर्सनैलिटी को उन दुखों से ओवरशैडो नहीं होने देते हैं, क्योंकि उनके लिए क्या होता है, चीज़ों को बायगॉन करना होता है कि जो हुआ सो हुआ, आगे बढ़ो। उसी तरीके से हम सारी फीमेल्स को भी ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। और until or unless we are not learning this thing, we can't get the grow and we can't get the success in our lives. राइट फ्रेंड्स, अब बात आती है कि आज की डेट में अगर मेरी फीमेल फ्रेंड्स कहती हैं कि मैम हम बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे हैं, तब भी मैं कहती हूँ कि प्लीज़ यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट, यानी कि अपने पैरों पर खड़े हो। और फिर देखिएगा कि जो आपकी पर्सनैलिटी में एक 4 चांद लगने चाहिए वो अपने आप लग जाएंगे। और कई बार जिनको ये लगता है ये अरे बस बहुत प्यारे लग रहे हो भाई सो अगर कईयों को ये लगता है कि मैं अपने डिसीजंस नहीं ले सकती या मैं कहीं जॉब नहीं कर सकती, मैं बाहर नहीं निकल सकती, सो उनको मैं ये कहूँगी कि हर एक में अपनी कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होती है, हर एक में अपना कुछ ना कुछ टैलेंट जरूर होता है। सो प्लीज़ अपने टैलेंट को पहचानो, जरूरी नहीं है आप जॉब करो, अपने टैलेंट को पहचानो और उसी तरीके से देखो कि क्या क्या काम हम कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि सबको अपनी चीज़ें पता लग रही हैं। कईयों को होता है कुकिंग का शौक है, कईयों को होता है पढ़ाने का शौक है। जरूरी नहीं है कि आप स्कूल में पढ़ाओ, स्कूल में जॉब मिल रही है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रही है आप घर पे पढ़ा सकते हो, आप होम ट्यूशन दे सकते हो। किसी को टेलरिंग का शौक होता है, राइट। मेरी एक फ्रेंड थी, सब्सक्राइबर फ्रेंड, तो वो उनको सैलेड बनाने का शौक था, डिफरेंट तरीके के। उन्होंने सैलेड बनाना स्टार्ट कर दिया
और ये जितने भी हमारे जैसे स्विगी है, जोमेटो है, बहुत सारे ऐप्स हैं जिनसे वाकई बहुत सारे लोगों को विंग्स मिले हैं, वहाँ पर उन्होंने रजिस्टर करा दिया और उनके पास अपने आप ऑर्डर्स आते हैं। सो चीज़ें ये है कि करने के ऊपर है। जो हमें डर लगते हैं और छोटी छोटी चीज़ों में हम अपने को बैक कर लेते हैं, वो नहीं करना है। सोचो सोचो, और सबके पास कुछ ना कुछ क्रिएटिव आइडियाज हैं। सो देखो कि किस तरीके से आप अपने आप को विंग्स दे सकते हो। गॉट इट गर्ल्स? हाँ, सो यहाँ पर जो गर्ल्स बात हो रही है कि आपने जैसे ये जो फर्स्ट स्लाइड आप देख रहे हो कि बहुत सारी चीज़ें हमें कवर करनी है। सो दिस इज योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप। सो यस, अब जो बात आ रही है कि ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने को यानी कि दूसरों के सामने किस तरीके का दिखाना चाहते हैं। अगर आप दिखाना चाहते हो कि भाई आप बहुत खुश हो, आप बहुत राइजिंग हो, बहुत कॉन्फिडेंट हो, तो आपका जो ड्रेसिंग सेंस है उसी तरीके का हो जाएगा। जैसे पहले के टाइम में होता था और अभी के टाइम पे भी होता है कि जब हम अपने मायके जाते हैं स्पेशली, सो होता क्या है कि हम अपनी अच्छी सी साड़ी निकालते हैं, अच्छे से फेशियल कराते हैं, मतलब चेहरा वेहरा भी बिल्कुल चमकता दमकता हो। सो ये क्यों करते हैं? क्योंकि हम वहां पर दिखाना चाहते हैं और एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने पेरेंट्स को कि हम अपनी ससुराल में कितना खुश हैं। होता है कि नहीं होता है? द सेम थिंग फ्रेंड्स, आज की डेट में आपको दूसरों को अगर दुखी दिखाओगे तो लोग केवल और केवल आपके ऊपर सिंपैथी जताएंगे या आपका केवल मजाक बनाएंगे। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे रंग देना चाहते हो और दूसरों को कैसा दिखाना चाहते हो। होता है कि नहीं होता है? सो यस, आप अपने को बहुत अच्छे से टेंच करके रखो। ये नहीं कि दूसरे क्या कहेंगे कि अरे ये तो बड़ी फैशनेबल है, ये देखो बड़ी अपनी हर समय नई नई साड़ियाँ निकालती हैं या नए नए कपड़े पहन के निकलती हैं, ये देखो हमेशा मेकअप करके रहती हैं। अरे कहीं ना कहीं देखिएगा कि दूसरे लोग आपको प्रेस करना भी शुरू कर देंगे कि यस ये हमेशा टेंच रहती हैं। गॉट इट? एंड इसी के साथ साथ फ्रेंड्स ये भी होता है कि आप जब भी तैयार हो रहे हो, सो यू मस्ट शो योर एलिगेंस। समझ में आ रहा है कि एलिगेंस भी होना चाहिए हमारे अंदर, कि जब हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। सो यस, अगर हम पार्टी ड्रेस पहन रहे हैं तो दोनों हाथों में बैंगल्स होनी चाहिए, छन छन फन फन सारा चीजें अच्छी लगती है। बट यस, अगर कहीं ना कहीं हम किसी के घर जा रहे हैं और हमें वहां पर शो करना है, सो आप साड़ी सूट किसी भी तरीके की ड्रेस कैरी कर सकते हैं। और वहां पर आपको ध्यान रखना है कि दोनों हाथों में बैंगल्स नहीं रखनी है। अगर एक हाथ में बैंगल है, ब्रेसलेट है, सो दूसरे हाथ में आपको वॉच कैरी कर सकते हैं एंड इट विल लुक मोर गुड। और दूसरी चीज जो बात आती है कि कई बार हमें लगता है कि नहीं हाथ तो हमने ठीक कर लिए हैं, सारी चीजें ठीक है, ड्रेस भी पहन लिए हैं, बट कई बार क्या होता है कि हम अपने जो नेल्स होते हैं उनको मैनेज नहीं करते हैं। जो नेल्स है उनमें नेल पेंट आधी लगी हुई है, नहीं लगी हुई है, ठीक से नहीं लगी हुई है, सो हम उसको बॉदर नहीं करते हैं। सो आपको ध्यान देना है कि आपकी बैंगल्स और वॉच आपने ठीक से पहनी है, ड्रेस अपनी ठीक से कैरी करी है, ईयर रिंग्स ठीक से कैरी करे हैं। द सेम वे आपकी जो नेल पेंट है, नेल भी ट्रिम होने चाहिए और इसके साथ साथ इसमें नेल पेंट भी लगा होना चाहिए। गॉट इट? सो फ्रेंड्स, आप एंजॉय कर रहे हो? मजा आ रही है? और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि हमारा जिस तरीके का प्रोफेशन होता है उसी तरीके से लोग हमें लेते भी है। जैसे सपोज अगर कोई लेडी डॉक्टर है या कोई लेडी टीचर है, प्रोफेसर है, सो लोग उसको उसी तरीके से ले रहे होते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं अपने आप ही रिस्पेक्ट होती है। सो यस, आपका चाहे अपने अपने वर्क प्लेस पे हो, सो आपको अपना उसी तरीके का ड्रेसिंग सेंस कैरी करना है। एंड द सेम वे सपोज आप अगर कहीं बाहर भी निकल रहे हो तो भी आपको ध्यान रखना है कि आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग ही लोग आपको जान रहे हैं और उसी तरीके के आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अपने जो ड्रेसिंग सेंस से ना ज्यादा खिलवाड़ मत करिएगा। और ज्यादा तो छोड़ो, मैं कह रही हूं कि भैया बहुत ज्यादा खिलवाड़ मत करना। वो हमेशा आपकी जो इमेज है, भाई सोसाइटी में आपकी इमेज जो होती है वो बहुत मैटर करती है, ठीक है, और हमारा जो प्रोफेशन होता है वो भी उससे बेनिफिटेड होता है। सो अगर आपने ड्रेस उसी तरीके से एलिगेंट रखा हुआ है, उसी तरीके से आप अच्छे से हमेशा शालीनता से बहुत अच्छे से पेश आते हैं, सो लोग आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे और देखिएगा कि आपके अपने करियर में भी किस तरीके से इजाफा होता है। सो फ्रेंड्स, आई थिंक इस चीज को आप सभी मानते होंगे। और कई बार देखिए, जैसे सपोज अगर
प्रोफेशनल वे में अगर बोला जाए, और अगर सपोज कोई अगर लेडी अगर होम मैनेजर भी है, हाउसवाइफ्स को मैंने एक अच्छा टाइटल दिया था होम मैनेजर, सो सपोज अगर वो होम मैनेजर भी है तो भी उसको ध्यान रखना है कि घर पे जो उसका ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए वो एलिगेंट होना चाहिए, यानी कि जो ढीले ढाले या पुराने से कपड़े हैं, सो आपको कई बार टाइम टू टाइम अपना वार्डरोब चेंज करना है, आपको देखना है कि आपको फिटिंग क्लोथ्स पहनने हैं। हाँ, ये जरूर है कि आपको उस समय ये भी देखना है कि दैट शुड बी कंफर्टेबल, राइट, बट यस दैट शुड बी एलिगेंट। सपोज आप अगर बाहर सब्जी लेने तक जा रहे हैं, या आप ग्रोसरी शॉप तक जा रहे हैं, या बच्चे को स्कूल लेने जा रहे हैं, सो यस आपकी ड्रेस चेंज होनी चाहिए। और उसी के साथ साथ ये जो घर का स्लीपर होता है वो पहन के नहीं चले जाना है, आपको अपना फुटवियर भी चेंज करना है, आपको कोम भी करना है, और अच्छे से स्टाइल में जाना है। एंड इन फैक्ट जब शाम को बच्चे आ रहे हैं, हस्बैंड आ रहे हैं, सो यस शाम को अपनी ड्रेस चेंज करना मत भूलिए। सो जब हम टिंच होते हैं, सो कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि अगर स्किन की अपनी केयर करते हैं, बालों की केयर करते हैं, अपनी केयर करते हैं, कपड़ों पे ध्यान देते हैं, सो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स ये दिखने सुनने की तो बात है ही है, द सेम वे कहीं ना कहीं हमारा खुशियों का पैमाना भी बदल जाता है, क्योंकि जब हम अपने को 10 बार आईने में देखते हैं कहते हैं वाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। सो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं इट गिव्स अस हैप्पीनेस, द सेम वे इट गिव्स अस कॉन्फिडेंस। होता है कि नहीं होता है? और जो व्यक्ति खुद में खुश रहेगा, सपोज इफ यू आर हैप्पी इन यू, सो यस यू वुड बी एबल टू मेक अदर्स हैप्पी ऑल्सो, कि जो आपके आसपास लोग हैं उनको भी आप खुश रख पाओगे। अग्रीड? बोरिंग तो नहीं हो रहा है गर्ल्स? ओके और उसी के तरीके से गाइस जो फैशन सेंस होता है, फैशन सेंस क्या है कि जब हम दूसरे लोगों को देखते हैं तो हमें लगता है कि यस आजकल ये सेलिब्रिटीज इस तरीके की साड़ीज पहन रही हैं, या टीवी सीरियल्स में इस तरीके का हेयर स्टाइल है, सो यस मुझे इस तरीके से चीज़ें करनी चाहिए, और यही ट्रेंड चल रहा है। बट उसके साथ साथ फ्रेंड्स कई मैंने ऐसी अपनी फ्रेंड्स देखी हैं कि जो खुद अपने आप में स्टाइल आइकन होती हैं, ठीक है, कि उन्होंने अगर सपोज यहाँ पर टॉप नॉट बनाया है, इस तरीके से जूड़ा बनाया है तो उनके ऊपर वो अच्छा लग रहा है, उन्होंने पोनी टेल बनाई है उनके ऊपर अच्छी लग रही है, या उन्होंने सिंपली बाल खुले छोड़ दिए उनके ऊपर अच्छे लग रहे हैं, ठीक है ना। आज जैसे शशि देखो कितनी प्यारी लग रही है, सुषमा मैडम देखो हमारी कितनी सुंदर लग रही है, अनुपमा सॉरी मनोरमा सो मनोरमा सर एक बार कैमरा इधर घुमा दीजिए, इतनी सुंदर सुंदर मेरी लड़कियां दिख रही हैं, ठीक है ना। सो यस एक अलग से ग्लो लगता है, और देखो जब तैयार हो सो अपने आप में अलग फीलिंग आती है कि नहीं आती है? हाँ, सो मनोरमा आज हस्बैंड ने कॉम्प्लीमेंट दिया पूरे घर ने कॉम्प्लीमेंट छोटी बहू कहाँ जा रही है? सो यस बहुत छोटी बहू बहुत प्यारी लग रही है। शशि को देखो भाई, साड़ी कितनी सुंदर लग रही है मैडम की। यस दिस इज आवर शशि। सो फ्रेंड्स अच्छा लगता है जब हम तैयार होते हैं, और कहीं ना कहीं खुशियां आती ही आती हैं। सो फ्रेंड्स यस खुशी तो ये हो गई, और उसके साथ साथ कॉन्फिडेंस भी आ गया कि हम किस तरीके से अपने आप को कैरी कर रहे हैं। नाउ द थिंग इज दिस कि किस तरीके से हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज रखनी है। कई बार क्या होता है कि कपड़े तो बड़े अच्छे पहने होते हैं, ठीक है ना, बट हम आज प्रेरणा भी अच्छी लग रही है, सो प्रेरणा प्रिया साक्षी सो यस कई बार क्या होता है कि कपड़े तो बहुत अच्छे से कैरी करे होते हैं, बट जो हमारा बॉडी लैंग्वेज होता है वो ढीला ढाला होता है। सो यस ध्यान रखना है कि ये जो पूरी बॉडी है वो भी स्ट्रेट रहनी चाहिए, यानी कि जो गर्दन है वो सीधी रहनी चाहिए, हमारी जो बैकबोन है वो सीधी रहनी चाहिए। एंड यस अगर आप थोड़ा सा हील कैरी कर सकते हो और आपको अच्छा लगता है, सो हील कैरी करने में क्या होता है कि हमारी थोड़ी सी पर्सनैलिटी और स्ट्रेट आती है, और जो चाल है वो भी थोड़ी सी अच्छी आती है, राइट। सो स्ट्रेट रहने के बहुत सारे फायदे होते हैं। और दूसरी चीज जैसे ये गर्दन सीधी रखी, सो कहीं ना कहीं अपने आप में ही कॉन्फिडेंस आ जाता है, राइट। एंड द सेम वे जब भी आप कहीं खड़े हो रहे हैं, तो जैसे ये जो साड़ी का लेने का तरीका है, द सेम वे अगर आपने ट्राउजर पहना है, सूट पहना है, या साड़ी भी पहनी है, सो पैरों के जो बीच का गैप है वो 6 इंचेस से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, राइट। और उसी तरीके से फ्रेंड्स कि अगर आपने ग्लासेस लगाए हैं, सो कभी भी ग्लासेस के ऊपर से मत झांकिएगा,
ठीक है, ग्लास कोशिश करिए कि आपने लगाए हैं सो आप उसको प्रॉपर लगाइए, राइट। कहीं अगर धूप में आप निकल रहे हैं, बच्चों को लेने जा रहे हैं, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू यूज सनग्लासेस। ये नहीं कि कोई क्या कहेगा कि ये देखो बड़े स्टाइल से चश्मा लगा के जा रही है, नो नॉट एट ऑल, कोई कुछ भी कहे, बट यस सब लोग ये कहेंगे कि अरे वाह इनका जो फैशन सेंस है ये बहुत उम्दा है। सो आपके पास जो सनग्लासेस हैं उनको धूप में जब निकल रहे हैं, सो ए गोरी वो धूप में ग्लास लगाना मत भूलना ठीक है। और यस गोरी जब बाहर निकल रही है तो उससे ये भी कहेंगे कि भाई सनस्क्रीन भी जरूर लगा लेना। बाकी अभी मेकअप की बात बाद में बोलेंगे, यहाँ पर कई सारे ब्यूटिशियंस भी बैठे हुए हैं सो दे नो बेटर देन मी, बट यस थोड़ी बहुत जो नॉलेज मुझे है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगी। गॉट इट। और उसी तरीके से फ्रेंड्स ध्यान रखना है कि ग्लासेस के ऊपर से नहीं झांकना है, और उसी तरीके से जैसे बैग हम लिए होते हैं, सो कई बार क्या होता है कि बैग को हमें लगता है कि आगे से ऐसे कवर कर लो क्योंकि कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होता है, राइट। सो आपको ध्यान रखना है कि आपको पर्स कैसे कैरी करना है। गॉट इट। एंड उसी तरीके से फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि जब हम ध्यान हमें लगता है कि जब हम दूसरों से बात कर रहे हैं, सो जैसे बॉयज़ को सिखाया जाता है या जो इंटरव्यू के लिए गर्ल्स जाती हैं सो उनको सिखाया जाता है कि आपको अपनी नज़रें कैसे रखनी है। सो यहाँ पर मैं बाकी सबसे भी कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि जब आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तब आप अपनी आँखों का और स्माइल का ध्यान रखें। आप किसी से भी मिल रहे हैं तो भी आपको अपनी आइज़ का ध्यान रखना है। जैसे कई बार क्या होता है कि फीमेल्स के साथ अक्सर होता है कि वो सामने वाले इंसान को बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ा लेती हैं, यानी कि उन्हें लगता है कि सामने वाले को सारी नॉलेज है और इसके सामने मेरा जो वजूद है या मेरी जो पर्सनालिटी है वो तो स्टैंड ही नहीं करती है। सो वो क्या होता है कि कई बार आते हुए मतलब इंसान सामने नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा है बट उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, वो कई बार फंबल करने लगती है, यानी कि मुंह से सही से नहीं निकलता है या आंखों को सही से नहीं रख पाती हैं। सो आपको ध्यान रखना है कि आप प्रॉपर इंसान को देखिए। और कई बार क्या होता है कि जैसे लगातार नहीं देखा जा सकता है, सो आपको क्या करना है कि आप थोड़ा सा नीचे देख सकते हैं, वो भी फीमेल की अपनी एक स्टाइल में आता है, ठीक है। और थोड़ा सा हल्का सा ऊपर देख लिया, लेकिन आप नॉर्मल इंसान से आराम से देख के बात कर सकते हैं, ठीक है ना। कहीं पे भी हिचक मत करिएगा। एंड द पीपल दोज लाइक वॉट एवर द क्वेश्चन द पीपल आर आस्किंग, आप क्वेश्चन को समझिए, चाहे इंग्लिश में बोला जा रहा है चाहे हिंदी में बोला जा रहा है, क्वेश्चन को समझकर आप आंसर दीजिए, ठीक है। सो यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस भी हैं। सो यहाँ पर तो मैं बताती ही हूँ कि इंग्लिश में आपको आंसर कैसे देना है, बट फ्रेंड्स कहीं भी हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। गलती से अगर आप इंग्लिश में जवाब नहीं दे पाई हैं, क्वेश्चन को समझिए और आपके पास दूसरी लैंग्वेज है ना, यानी कि आपको हिंदी में बोलना आता है, सो प्लीज़ एक्सप्रेस योरसेल्फ इन हिंदी विदाउट एनी हेजिटेशन। क्योंकि लोगों के सामने जो चीज मैटर करती है वो क्या है, वो है आपका कॉन्फिडेंस, और उसके साथ साथ चीजें क्या मैटर करती है कि आपने अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है। सो लोग आपको उसी तरीके से ले रहे होते हैं। जैसे क्या होता है, इसको एक और एग्जाम्पल से समझाऊं। जैसे कई बार क्या होता है कि अगर कोई लेडी आई, ठीक है ना, सो उससे किसी पूछा गया कि भाई आप कहीं जॉब करती हैं, तो उसने कहा कि नहीं भाई मैं जॉब नहीं करती हूँ, आई एम सिंपली हाउस वाइफ। और बोलते भी ऐसे हैं सिंपली हाउस वाइफ, कि केवल हाउस वाइफ हूँ, ठीक है, क्योंकि खुद से ही खुद में कॉन्फिडेंस नहीं होता है। फिर क्वालिफिकेशन पूछी गई। सो कई बार क्या होता है कि क्वालिफिकेशन तो बहुत हाई होती है बट उसको इतने धीरे से बोल रही होती है, या कहते हैं ओनली ग्रेजुएशन और ओनली 12th, ऐसे करके धीरे से बोल रही होती है। सो सामने वाला अपने आप ही भांप लेता है कि भैया अगले में कॉन्फिडेंस नहीं है। सो आपका तो जो कॉन्फिडेंस गिरा होता है, अगले का कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि किस तरीके से आपकी टांग खिंचाई करनी है, राइट। सो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि आपको जो अपना कॉन्फिडेंस है वो बरकरार रखना है, यानी कि वॉट एवर योर क्वालिफिकेशन, ठीक है, आप अपनी आराम से क्वालिफिकेशन बताइए। आप हाउस वाइफ है, प्रोफेशनल है, आराम से बताइए, और उसके साथ साथ जो वो क्वेश्चन पूछा है उसको आराम से बताइए। कई बार क्या होता है कि जरूरी नहीं होता है कि जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वही अच्छी अच्छी बातें करें। आप अगर अच्छा डिक्शन यूज कर रहे हैं, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और अच्छे तरीके से बातों को बता पा रहे हैं, फ्रेंड्स योर पर्सनैलिटी विल ऑल्सो बी इम्प्रेसिव, और अगला बंदा आपकी पर्सनैलिटी से, आपकी बातों से, आपके जवाबों का कायल हो के रहेगा।
सो फ्रेंड्स, ये किसी की विरासत नहीं होती है कि जो कहते हैं कि भैया मुझे ही बोलना आता है। जो सीखना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है और जो अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करना चाहता है, फ्रेंड्स वो उसी तरीके से प्रेजेंट कर ले जाता है। राइट, सो इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से लोगों को दिखाना चाहते हो। लोग आपसे इम्प्रेस 100% नहीं, मैं बार बार कहती हूँ, मेरा ये डायलॉग हो गया है कि 100% नहीं 200% इम्प्रेस होंगे। राइट, लेकिन ये बनावटी नहीं होना चाहिए और किसी पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए नहीं होना चाहिए। हर समय आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप कहीं पे भी शिरकत कर रहे हैं, कहीं किसी से भी मिल रहे हैं, सो यस यू मस्ट बी इम्प्रेसिव एंड यस कहीं आप किसी से भी कम नहीं हैं। गॉट इट? जो आपके क्वेश्चंस आते जाएं वो आप बताते जाना, ठीक है। और फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि लोगों की बातें अवॉइड करने के लिए हम फोन में बिंजिंग करने लगते हैं, ठीक है। सो फोन पे बिंजिंग नहीं करनी है। जो भी, जैसे कई बार क्या होता है, यूजुअली जैसे हस्बैंड्स के लिए कहा जाता है कि घर पर जब आप उनसे कोई भी बात कहो सो वो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे बिंजिंग कर रहे होते हैं, हाँ बोलो ठीक है ना। सो उस समय कितनी गुस्सा आती है। उसी तरीके से सपोज आपसे कोई बच्चा बात कर रहा है, आप ही का अपना बच्चा बात कर रहा है, कोई भी बात कर रहा है, सो डोंट डू दिस बिंजिंग। दिस बिंजिंग हैबिट इज नॉट गुड। आपको अगर अपने हस्बैंड की इस हैबिट से इरिटेशन होता है, सो लोगों को भी आपकी इस हैबिट से इरिटेशन होगा और इससे कहीं भी आप इंपॉर्टेंट अपने आप को नहीं शो कर पा रहे हो, ये बहुत बुरा लगता है। सो ध्यान रखना है, जिससे भी बात करो उसको पूरी इंपॉर्टेंस दो और उससे ठीक से बात करो। राइट, फोन तभी जरूरी होता है जब लोग हमारे आसपास नहीं होते हैं। अरे भाई, जब इतने अच्छे अच्छे लोग आसपास हैं तो जरूरी है फोन पास में रखना। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट कॉल आ सकती है, सो भाई ठीक है, तो बोलेगा भी तो ना, तो पता चल जाएगा कि फोन आ रहा है। बट जो लोग आसपास बैठे हैं पहले उनको इंपॉर्टेंस दो और उनसे बात करो आप। फाइन। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप फॉर्मल वे में जब कभी भी तैयार हो रहे हैं, सो प्लीज ध्यान रखना है कि अपने आप को एडॉर्न करने से पहले, अपने आप को सजाने संवारने से पहले, मैं हमेशा कहती हूँ कि फेस वॉश किया और उसके बाद ब्रश जरूर करिए। द मोमेंट जब हम ब्रश कर लेते हैं, सो होता क्या है, एक तो पहली चीज ये अपने आप में एक्सरसाइज होती है, दूसरी चीज क्या होती है, दांतों की गंदगी निकल जाती है, तीसरी चीज एक अच्छी फ्रेग्रेंस आती है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये जो हमारा पोर्शन होता है ये अपने आप में थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है, ठीक है। जैसे कहते हैं जब बात करते हैं सो दांत सामने आते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं। सो जब आपके दांत दिखते हैं सो कहीं ना कहीं जब आप बातचीत करते हो तो अच्छा लगता है। अगर किसी का डेंटल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं भी है लेकिन उसके दांत चमचमाते हुए साफ साफ हैं तो भी वो बात करते हुए अच्छे लगते हैं। और फीमेल्स के साथ तो वैसे ही अच्छी बात रहती है, हम लिपस्टिक लगा लेते हैं राइट। सो यस, उनके बीच में जब ये सफेद दांत चमकते हैं सो बहुत अच्छा लगता है। सो कभी भी तैयार हो रहे हैं सो ब्रश करना मत भूलिएगा। और उसी के साथ साथ जहां कहीं भी जा रहे हैं उसी के हिसाब से आप लिपस्टिक लगा सकते हैं, आप मेकअप कैरी कर सकते हैं। और मेकअप कैरी करने में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहीं आपको लग रहा है कि बहुत ही आपको नॉर्मल रहना है, कैजुअल रहना है और इतना मेकअप नहीं करना है, तो भी मैं कहूँगी कि एटलीस्ट आपकी प्रैक्टिस में आईलाइनर और लिपस्टिक जरूर होनी चाहिए कि एटलीस्ट थोड़ा सा गेटअप आए। एम आई राइट सुषमा? ठीक है। सो ये जो गेटअप होता है ना, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और आपके जो बाल है वो कहीं से भी शैबी नहीं होने चाहिए, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दिस कि भाई जो नेल पेंट है हाथों का, मैंने पहले से आपको बताया। एंड यस, कई बार मैं ये देखती हूँ कि लोगों को लगता है कि भाई देखो ये अपनी चॉइस भी है, मैं किसी को प्रेशराइज नहीं कर रही हूँ, बट यस योर हैंड्स लेग शुड बी क्लीन। कि अगर आप कोई भी वैसी ड्रेस पहन रहे हो सो एटलीस्ट वैक्स करा कर रखो, अपने आप को मेंटेन करके रखो तो वो अच्छा लगता है, ठीक है। अगर हमें लगता है कि फेस में अगर हमें थोड़ी सी चीजें करानी चाहिए और हमें पार्लर जाना चाहिए, अगर आपको अपने आप से आता है सारी चीजें बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है सो आई सजेस्ट यू प्लीज गो टू पार्लर। और पार्लर जाना कोई बुरी बात नहीं होती है, राइट। आपको वो सजाने संवारने और आपकी पर्सनालिटी को अच्छा करने में हेल्प करते हैं, राइट। और उससे भी अच्छी बात होती है कि जाके रिलैक्स हो जाओ,
ठीक है। सो पार्लर जाना मत भूलो टाइम टू टाइम। एंड यस, उसके साथ साथ अपने आप को ये ध्यान रखो कि आपका जो फुटवियर है वो फुटवियर कैसा कैरी करना है। जो फुटवियर है उसमें भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अगर आपका फुटवियर पुराना हो गया है प्लीज उसको निकाल दो, ठीक है। अभी सर्दियां थी तो सबने खूब जम के अपना शूज पहने हैं, अब भगवान की दया से थोड़ी गर्मी आ गई है, ठीक है। सो अब सबको अपने पैरों को फिर से साफ कराना पड़ेगा। और यस, अपने मनपसंद फुटवियर पहनो। और फुटवियर में भी ध्यान रखो कि जिस तरीके का आपका ड्रेसिंग सेंस है उसी तरीके का फुटवियर पहनाओ। हाँ, फुटवियर में एक चीज जरूर ध्यान रखना कि जैसे कई बार क्या होता है कि हमें इंटरव्यू के लिए जाना है। सो इंटरव्यू में जो बिल्कुल पॉइंटेड हील होती है, पेंसिल हील होती है जिसमें टक टक करके चल रहे होते हैं, सो चाल तो सही होती है लेकिन कई बार क्या होता है स्लिपरी सा फ्लोर होता है। सो आपको वहां पर ध्यान रखना है कि भैया ऐसा ना हो कि गलती से पैर मेरा स्लिप कर जाए, राइट। सो वहां पर अवॉइड करिएगा कि ये जो आपका पॉइंटेड पेंसिल हील है वो नहीं पहनना है। ब्लॉक हील पहन लो, या उसका आप ये देख लो कि उसमें फ्रिक्शन ठीक है कि नहीं है, यानी कि स्लिप ना करे किसी भी लिहाज से, ठीक है। ब्लॉक हील है, वेज हील है, वो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप पहन सकते हो। और अगर माशाल्लाह आपकी हाइट बहुत अच्छी है, आपको हील पहनना नहीं पसंद है, सो भाई थोड़ी सी हील कैरी कर लीजिए, या कुछ लोग फ्लैट कैरी करते हैं, राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि जब भी कभी इंटरव्यू में जा रहे हैं आप फॉर्मल कभी तैयार हो रहे हैं, सो यस आई यूज टू टेल कि प्लीज आई शेडो जरूर लगाइए। आपको लग रहा है कि आपके ऊपर लाइट आई शेडो सूट करता है, कि जिस तरीके का भी सूट करता है प्लीज लगाइए। और उसमें होता क्या है कि जो हमारी आईज होती है वो हाईलाइट हो जाती है, और उसके बाद आईलाइनर लगाइए, राइट गर्ल्स। हाँ, नाउ फ्रेंड्स, बात ये आ रही है कि जब भी किसी से मिल रहे हो सबको ग्रीट करो, बहुत अच्छे से पेश आओ। कहते हैं दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते चलो, और यहाँ तो मैं कह रही हूँ हाथ भी मिलाते चलो और गले भी मिलते चलो, राइट। सो आप जिससे भी मिल रहे हैं गर्म जोशी से मिलिए, अच्छे से मिलिए, एंड यस मन में अच्छा सोचते हुए मिलिए। जब हम अच्छा किसी के बारे में सोचते हैं तो अपने आप क्या होता है कि हमारे चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है, और वो जो वाइब्स है वो अगले तक अपने आप ही पहुंच जाती है। सो यस, किसी से भी मिल रहे हो, कोई भी आपके घर पे आ रहा है, सो यस उसको वार्म वेलकम दो, जिसे कहते हैं ना ओपन विद ओपन आर्म्स। मैंने ये इडियम बताया था ना, विद ओपन आर्म्स, कि उसको बहुत अच्छे से स्वागत करो। लोगों को भी अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगेगा, और कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी में अलग से फर्क भी पड़ेगा, राइट। तब तो अच्छा, आप लोग अपने क्वेश्चंस भी सोचते जाओ। किसी को कोई क्वेश्चन आ रहा हो दिमाग में प्लीज आप मुझसे पूछो, ठीक है। एंड यस फ्रेंड्स, एक चीज अब और आ रही है, वो है फेशियल एक्सप्रेशंस की। कई बार क्या होता है कि जैसे कोई रिलेटिव आया या कोई गेस्ट आया, हमें नहीं पसंद, हमने ऐसे कर दिया हल्के फुल्के जो मुंह बना दिए ये ऐसे, ठीक है। सो हमें लगा कि हमने तो हल्की सी ऐसे ही करा है, तो लोगों को थोड़ी पता लगा। या कई बार क्या होता है कि जैसे कोई नहीं पसंद है, किसी की बात नहीं पसंद आई, तो मैंने क्या किया कि पीछे वाला जो दांत है हल्का सा दबाया, ठीक है। सो यहाँ पे भी जो हल्का सा जो स्ट्रेच पड़ा ना, अगले को समझ में आ गया कि इसको मेरी बात नहीं समझ में आई, या हल्का सा आंख ऐसे कर दी, ठीक है। सो ये जो आईब्रोज हैं, ये जो ग्राइंडिंग ऑफ टीथ है, इन सब चीजों का ध्यान रखिए कि जो हमें लग रहा है कि लोगों को नहीं पता लग रहा है, बट लोग तुरंत पता लग जाता है। सो प्लीज इस तरीके के जो फेशियल एक्सप्रेशंस है उनसे बचिएगा। और कई बार क्या होता है कि जैसे सपोज शैली मेरे सामने बैठी, शैली अच्छी लग रही, ठीक है। सो शैली मेरे से कुछ बात कर रही और मुझे शैली की कोई बात पसंद नहीं आई, सो मैंने पीछे शिल्पी को इशारा किया ऐसे करके। अब मुझे लग रहा है कि ये जो मैंने इशारा किया वो केवल शिल्पी और मेरे बीच में है, बट मैं ये भूल गई कि बीच में शैली बैठी हुई है, ठीक है ना। सो शैली ने ये जो इशारा कैच किया, वो शैली ने मेरी जो इमेज फॉर्म करी वो ता जिंदगी के लिए फॉर्म कर ली, कि ये मुझे कैसे लेती है और ये ओवरऑल इंसान कैसी है। गॉट इट फ्रेंड्स। सो प्लीज आप शैली को लाइक कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बट यस अपनी इमेज के साथ खिलवाड़ ना करो, एटलीस्ट खुद को तो पसंद करते हो ना। सो एटलीस्ट शैली की ओपिनियन भी मैटर करती है। गॉट इट। आई थिंक इस मैसेज का मतलब आप समझे होगे, राइट। एंड यस लाइफ में गोल जरूर होना चाहिए, लाइफ को कोई मकसद जरूर होना चाहिए, और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स हम लोग कोई संत महात्मा नहीं हैं, हम
हमेशा हमसे अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं। कई बार बहुत अच्छे काम करते हैं और कई बार जाने अनजाने हमसे कोई ना कोई गलतियां हो जाती हैं। सो यस, वॉट एवर द थिंग्स यू आर डूइंग बैड, मिस्टेक्स यू आर डूइंग, प्लीज लर्न फ्रॉम इट। बट ऐसा नहीं है कि लाइफ को अपराध गो बना दो, कि यानी कि आप हमेशा गिल्ट में रह रहे हैं, हमेशा अपनी जिंदगी को बेकार करे जा रहे हैं। राइट, गिल्ट से बाहर निकलो, जो हमेशा हम फीमेल्स की दिक्कत होती है कि या तो हम दूसरों पे कमी निकालते रहते हैं, या खुद में कमी निकालते रहते हैं, या हस्बैंड से शिकायत रहती है, या बच्चों से शिकायत रहती है। सो प्लीज फ्रेंड्स, जिससे भी शिकायत हो अपना दिल साफ करते रहो। जैसे डेली घर साफ करते हो, डस्टिंग करते हो, उसी तरीके से अपने दिल को भी साफ करते रहो, अपने दिमाग की भी सफाई करते रहो, और जो दिमाग में ये जो कचरा फालतू का आता जाए ना, उसको निकालते जाओ। यानी कि खुद को खुश रखो, दूसरों की सेहत का इतना ध्यान रखते हो, उसी के साथ साथ अपनी लॉन्गेविटी का भी ध्यान रखो। ठीक है ना? दूसरे कैसे सलामत रहेंगे जब आपकी भी सांसें चलती रहेंगी। ठीक है ना? तो अपनी सांसों का भी ध्यान रखो। जैसे दूसरों को दवा ववा देते रहते हो, खाना अच्छे से खिलाते हो, सब करते हो, उसी तरीके से अपनी डाइट का भी ध्यान रखना है और खुद को भी खुश रखना है। सपोज अगर आज अपना मूड ऑफ हुआ है ना, सो प्लीज पहले सारे काम छोड़ के अपना मूड सही करो। ठीक है? अगर किसी को चॉकलेट खाने से अच्छा लगता है, किसी को तैयार होकर अच्छा लगता है, कि जो जो चीजें अच्छी लगती हैं, प्लीज डू समथिंग। ये नहीं कि शॉपिंग करना अच्छा लगता है तो चल दिए शॉपिंग करने। फीमेल्स की सबसे अच्छी चीज होती है कि उन्हें शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है? अब भाई भगवान की दया से अगर पैसे हैं तो भाई शॉपिंग भी कर डालो, उससे अच्छी बात क्या है ना? मूड और अच्छा हो जाएगा, और भगवान की दया से जब हस्बैंड लौटेंगे तो उनका मूड और अच्छा हो जाएगा। कि सारे पैसे उसने खर्च कर डाले। राइट? सो यस, नाउ प्लीज आस्क द क्वेश्चंस। जिसके दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहा हो प्लीज पूछो। जरूरी नहीं है कि पर्सनालिटी से रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड, जो परेशानियां भी आती है डेली लाइफ में, सो आप उसको भी पूछ सकते हो। सो लाइक मैं जवाब देना चाहूंगी कि यस, आपको अपने सॉल्यूशंस मिल जाए। पूछो। यस, लाइफ स्मूथ चल रही है, और अगर कहीं दिक्कत आती है सो प्लीज आस्क द क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप पूछ सकते हो। हाँ, राइट। देखो सुषमा ने क्वेश्चन पूछा है कि पर्सनालिटी जो मैटर करती है वो कहाँ मैटर करती है, जॉब के लिहाज से मैटर करती है और कहाँ मैटर करती है। राइट? सो ये कोई पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए केवल मैटर नहीं करती है, ये जॉब के लिए ही केवल मैटर नहीं करती है, ये हर जगह मैटर करती है। क्यों? ट्रू। सी देखो, ऐसा है सुषमा, घर पे भी क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि हर समय हम सजे धजे रहें। सही कपड़े पहनने का मतलब सजावट नहीं होती है। द थिंग इज दिस कि लाइक आप किस तरीके का एटीट्यूड कैरी करते हैं। अगर कुछ लोगों को आप देखो कि वो सुबह से नाइटी पहने ही घूमे रहते हैं, ठीक है, और वो शाम तक, रात तक उसी तरीके से रहते हैं, उनके बाल बिखरे हुए हैं, उन्हें कोई मैटर नहीं करते हैं, उन्होंने किस तरीके से अपने चेहरे को रखा हुआ है कोई मैटर नहीं करता है, सो रहे हैं तो सो ही रहे हैं। सो ये जो ओवरऑल पर्सनालिटी है, ये कहीं ना कहीं आपका एटीट्यूड भी रिफ्लेक्ट करती है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने केवल कपड़ों के और अपने लिहाज से ऐसे करा हुआ है, उनको अपने बच्चों से भी शिकायत होगी, उनको हर काम से शिकायत होगी, वो लेजी भी होंगे कहीं ना कहीं। सो जो व्यक्ति लेजी नहीं है वो खुद को भी ठीक से रखेगा। एटलीस्ट आप कपड़े तो ठीक पहनोगे, कंघी तो करोगे, घर पे भी क्या कंघी कर लेंगे तो कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। एंड एटलीस्ट जो भी सभ्य लेडीज हैं वो सब कंघी रोज करती हैं, है ना। एटलीस्ट अगर अपने को क्रीम वगैरह लगाकर तो सभी रखते हैं, ऐसा नहीं है क्रीम वगैरह लगाना फैशन में आता है, राइट। ठीक से अगर अपने आप को चेहरा सही कर लिया है सो ये कहीं कोई फैशन में नहीं है। एंड यस, अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी होगी सो आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी आपसे मिलवाने में या आपको देखने में अच्छा लगेगा। जैसे हमारी भी जब मम्मियाँ हैं, जब हम लोग घर जाते हैं तो मम्मी को देख के ही अच्छा लगता है। सो मैंने तो अपनी मदर को ऐसे ही देखा कि वो हमेशा से टेंच रही हैं, शाम को वाकई वो कपड़े चेंज करके और वाकई साड़ी चेंज करके बैठी होती थी। एंड यस, आई लर्न फ्रॉम हर।
कभी मैंने उनको ऐसे शाबी नहीं देखा है। ये काम करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, सो वी कैन चेंज द ड्रेस। और ऐसा नहीं है कि किसी के पास इतने कपड़े नहीं होते कि वो चेंज नहीं कर सकता है, या जो भी आपके पास 2 3 4 जोड़ी जितना एटलीस्ट उसको साफ करके तो रख सकते हो। कि आपके बच्चे भी जब आपको छुए, कई बार आप ये देखो कि हर समय गीले गीले से होते हैं या गंदे गंदे से रहते हैं, तो बच्चों को भी नहीं अच्छा लगता है, बिकॉज वो भी कहीं ना कहीं, हस्बैंड को छोड़ो, बच्चे भी कंपेयर करते हैं। सो पर्सनैलिटी मैटर करती है। और यस, यहाँ पर एक चीज और कोट कर दूं कि वी ऑल आर द मदर्स, कुछ तो खैर यहाँ बच्चियां भी बैठी हैं, बट यस, अगर आप अपने बच्चे को टाइम दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, सो प्लीज उसको पढ़ाइए भी। भले ही आपको थोड़ा सा पहले से खुद से पढ़ना पड़े, आप पढ़ाइए। मतलब इट विल क्रिएट द बॉन्डिंग बिटवीन यू एंड योर किड्स। सो यस, पर्सनैलिटी मैटर करती है कि आप किस तरीके से खुद को कैरी करते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हर जगह मैटर करती है डियर। और घर पे भी रह रहे हैं, सो यस, सही से रहना जरूरी है। कहते हैं जरूरी है कि नहीं है, मैं कहती हूँ कंपलसरी है। मुझे तो वो लेडीज नहीं अच्छी लगती जो नाइटी में घूमती रहती हैं और वो खुद भी दुखी रहती है, और उनको जो आसपास जो लोग ठीक दिख रहे होते हैं उनको उनमें भी कमियां निकालती रहती हैं, खामियां निकालती रहती हैं। अरे भाई, अपने यहाँ पे क्या कल्चर है कि भाई सुबह उठो, नहा धो के हम लोग पूजा पाठ करते हैं, नाश्ता पानी करते हैं, किचन में बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन ठीक से रहते हैं कि नहीं रहते हैं? बच्चे के स्कूल जाना है तो ऐसे ही चले जाएंगे क्या? ठीक से तैयार होके जाएंगे? सो दिस इज द थिंग यार। यस शिल्पी। बिल्कुल बिल्कुल शिल्पी, बहुत सही क्वेश्चन करा है कि लाइक पर्सनालिटी केवल फीमेल की मैटर नहीं करती है, पूरी फैमिली की मैटर करती है। एंड यस, अगर जो फीमेल अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान दे रही है, अपने ऊपर ध्यान दे रही है, तो वो बच्चों पर भी उसी तरीके से ध्यान देगी। जैसे कहते हैं ना कि अगर पर्टिकुलर बच्चा घर से निकला है तो पता लग जाता है कि किस घर का बच्चा है। अगर जो लेडी खुद ही गंदी संदी से रह रही है, सही से अपने आप को अडॉर्न नहीं कर रही है, उसके बच्चे भी गंदे घूम रहे होते हैं। सो अगर फीमेल सही से है, चमक रही है, सो बच्चे भी, आप ये देखो, हमेशा क्रीम पाउडर लगाए, अच्छे से कोम करे हुए, कपड़े अच्छे पहने हुए, बाहर भी खेल रहे हैं तो अच्छे लग रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं। और यस, कहीं ना कहीं हस्बैंड की भी पर्सनालिटी पे इसका इनडायरेक्ट वे में फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो अपने हस्बैंड को भी उसी तरीके से टेंच करके रख रही होती है। कहीं अगर हस्बैंड अगर ऐसे ही कैजुअल शर्ट में जाना तो कहेगी नहीं 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 नहीं, शर्ट चेंज करिए, नहीं नहीं नहीं, आपके शूज गंदे हैं। से फर्क पड़ता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर जगह पे फर्क पड़ता है। एंड यस, ओवरऑल फैमिली ग्रो करती है। दिस इज द थिंग। यस, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? यस आरा, मैं शायद आपका सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रही हूँ, समझता। कैसे हो आप? यस अनीता। एंड देव प्रताप सिंह भी कह रहे हैं। नीना, हाय नीना, कैसे हो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम? सुनीता जी कैसे हो? भारती कह रही है कि दिल और दिमाग वाला सजेशन अच्छा लगा। यस, दिल और दिमाग काम करता है, और अपने दिल और दिमाग का हमेशा ध्यान रखो, ठीक है ना? क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारा ही दिल और दिमाग गड़बड़ होता है, राइट? सो यस, कोई और क्वेश्चन हो प्लीज पूछिए। यस यस, अगर शशि क्वेश्चन पूछ रही है कि अगर हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, टीचिंग जॉब के लिए, सो लाइक व्हाट द फीमेल शुड कैरी। सो यस, अगर आप सीनियर टीचिंग में उसमें जा रहे हैं, सीनियर विंग के लिए, सो यस, इट्स माय सजेशन, प्लीज कैरी साड़ी, ठीक है? अब जैसे अभी गर्मियाँ आपकी आ रही हैं, सो आपको क्या करना है कि जैसे कॉटन साड़ी है, ठीक है ना, कॉटन साड़ी जिसमें प्लेन कलर की साड़ी है और नीचे पे बॉर्डर दिया गया है, आप उसको अच्छे से प्लीट्स बना के पिन करके आप पहन सकते हो। और ये थोड़ी सी हील कैरी करिए, बैग कैरी कर लीजिए, अच्छा लगेगा। सो देयर आई सजेस्ट कि आप साड़ी कैरी करिए। हाँ, कुछ लोगों के साथ दिक्कत होती है कि उन्हें साड़ी कैरी करने में दिक्कत आती है, राइट? सो जो सूट भी आप पहन रहे हो वो बहुत ज्यादा चमचम नहीं होना चाहिए, दैट सूट शुड बी एलिगेंट, ठीक है? अगर आप साड़ी ऐसे कैरी कर सकते हो तो उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। एक हाथ में वॉच पहन ली, एक हाथ में आपने ब्रेसलेट पहन लिया, ठीक है? आप लिपस्टिक जैसी भी हो, आप उस जिस ड्रेस से मैच करिए आप ऐसा लगाओ, हल्की सी बिंदी लगाओ, और यस, यू विल लुक इम्प्रेसिव, ठीक है? और हाँ, इंटरव्यू की जो टेबल है उसमें अपना बैग वैग मत रख देना जाके। बैग आपका चाहे जितना महंगा हो, अच्छा हो, उसको हमेशा साइड में रखना है। टेबल पे केवल और केवल आप फाइल्स रख सकते हैं।
एंड यस, आपका जो रिज्यूमे है उसकी हार्ड कॉपी जरूर लेके जाइएगा, ठीक है? यस, एनी अदर क्वेश्चन? हाँ, जो सूट पहनना है फॉर्मल में, लाइक जो कलर्स होने चाहिए वो बहुत सूदिंग होने चाहिए, राइट? फिटिंग में होना चाहिए, थोड़ा सा सूट फिटिंग में होना चाहिए, उसमें आप दुपट्टा ले सकते हो, राइट? सो फॉर्मल जो सूट्स होते हैं, जैसे आप कहीं पे भी अगर आप रेडीमेड भी ले रहे हो, सो फॉर्मल सूट्स की रेंज भी अलग होती है, जैसे हल्का सा चाइनीज कॉलर होता है, ठीक है? अगर आपने उसमें दुपट्टा नहीं भी लिया है और एल्बो तक उसकी स्लीव्स होती है, सो दैट लुक्स गुड। कई बार वो ऐसे ए लाइन में ही होता है लेकिन अच्छा लगता है, सिंपल, यहाँ पर केवल बटन्स है, प्लेन कलर है लेकिन वो अच्छा लग रहा है, सो दिस यू कैन वियर। यस, देखो जैसे पीआरटी है या प्ले ग्रुप के लिए जो टीचर्स हैं, सो उनके लिए कई बार क्या होता है कि उन स्कूल्स में जीन्स भी अलाउ कर देते हैं, कैजुअल क्लोथ्स भी, हाँ, वेस्टर्न भी अलाउ कर देते हैं। सो वहाँ पर मैं कहूँगी कि तब भी आप ट्राउज़र और शर्ट्स में जाओ, और अगर आपके पास ब्लेजर है, हाँ, सो आप वो पहन के जाओ, ठीक है? बाद में वो आपको अलाउ कर देंगे कि उनके यहाँ का जो भी कल्चर होगा, बट येस, फॉर एन इंटरव्यू आप एटलीस्ट इंप्रेसिव दिखोगे, अच्छे लगोगे, ठीक है? और वॉच कैरी करना मत भूलो। Gargi, any question is in your mind? Sometimes conflicts come between professional and personal life. हाँ, So how should we like deal. ओके, सो जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं उनके साथ क्या होता है कि प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ, कई बार दोनों लाइफ्स जो होती हैं वो बिल्कुल पैरेलली अच्छी नहीं चल रही होती हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर हमारे ऑफिस में कुछ भी ऊपर नीचे चल रहा है तो उसका जो फर्क होता है वो कहीं ना कहीं हमारी पर्सनल लाइफ में जरूर पड़ता है। यानी कि जो फीमेल्स की अगर मैं बात कहूँ कि घर आकर कई बार क्या होता है कि बच्चों से वो सेम तरीके से बिहेव नहीं कर पाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक इरिटेशन सा होता है कि अगर बच्चे ने पूछा तो हमने उसको भी कह दिया, ठीक है ना? अगर हम नॉर्मल अच्छे मूड में है तो हम बच्चे को बहुत प्यार से पैम्पर करके, ओ मेरा बेटा, ओ मेरा बच्चा, ऐसे करके बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, डील कर रहे हैं। बट अगर प्रोफेशनल लाइफ अगर हमारी अच्छी नहीं चल रही है तो कई बार हम छोटी छोटी बातों में सबको झिड़कते रहते हैं। कई बार हस्बैंड की गलती हो ना हो बट हमारा रिएक्शन बड़ा अजीब सा रहता है, राइट? सो यस, सी, देखो इसको इस तरीके से समझिएगा कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ इस वजह से है क्योंकि आप कॉम्पिटेंट हैं, आप डिजर्व करते हैं, आप में इतनी क्षमता है, तभी आपने प्रोफेशनल लाइफ आप ऑप्ट कर पाए हो, बाहर निकल पाए हो। और उसी के साथ साथ आप इतनी अच्छी हो कि आपकी पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छी है, यानी कि आपने शादी करी है, आपने सब कुछ करा, और अगर शादी नहीं भी करी तो भी अगर आपके पास जो फैमिली मेंबर्स हैं तो भी। सो मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपने ये चॉइस तो आपकी है ना डियर, कि आप चाहते थे कि आपकी पर्सनल लाइफ भी आपके पास बहुत अच्छी हो और आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत अच्छी हो। सो इससे एक से दूसरे की कोई गलती नहीं है। अगर आप किसी की वाइफ है या किसी की माँ है तो उससे ऑफिस का क्या लेना देना, ठीक है? और अगर कहीं आप ऑफिस में जॉब करते हैं तो उससे बच्चों का क्या लेना देना, भाई उनको तो घर आके भाई मम्मी चाहिए ना, ठीक है? सो यस, अब डिपेंड करता है कि हम अपनी लाइफ को किस तरीके से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करते हैं मींस कि जिस जगह जो किरदार हमें प्ले करना है उसको कितनी ईमानदारी से प्ले करें। यानी कि जब आप ऑफिस जा रहे हैं तो आप घर की घड़ी घड़ी चिंता मत करिए, आप एक टाइम बना लीजिए कि जिस समय आपको फ़ोन कॉल्स करने हैं उस समय आप फ़ोन कॉल कर लीजिए, और घर के लोगों को भी ये इंस्ट्रक्शंस दे दीजिए कि भाई आप ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम करते हैं, हर समय व्हाट्सएप करना, हर समय फ़ोन बेंजिंग करना, हर समय कोने पे जाके फ़ोन करना, डोंट डू दिस। आप ऑफिस जा रहे हैं, बहुत अच्छे से दिल लगाकर काम करिए, एंड द मोमेंट जब आप घर वापसी आते हैं, सो कई बार क्या होता है कि भाई रास्ते में ही कई बार होता है कि हमारे पास डोमेस्टिक हेल्प होती है, कुक लगी होती है, मेड्स होती है, सब कुछ होता है, बट कई बार क्या होता है कि हमारे पास कुक नहीं है, ठीक है ना? सो रास्ते से भाई सोचना शुरू कर दो कि भाई फ्रिज में क्या क्या रखा था, ठीक है, और घर जाके क्या क्या खाना बनाना है, बच्चे भूखे बैठे होंगे। और उसी तरीके से शाम का आपको अरेंजमेंट करके आना है कि आप रोज भाई ऑफिस से इतने बजे आते हो, सो बच्चे दोपहर का खाना खा लेते हैं, शाम को उनको क्या खा सकते हैं, उनके पास स्नैक्स होने चाहिए, या कोई ऐसा हो कि उनको दूध दे दे, कुछ भी ऐसा उनका इंतजाम कर दे। और आप जब जाओगे तो किस तरीके से आप खाना बनाने लगोगे, ठीक है? सो ये ओवरऑल जो चीजें हैं ना, ये मैनेजमेंट है।
और अगर हमारा मैनेजमेंट अच्छा होता है ना, सो कहीं पे भी दिक्कत नहीं आती है। आप अपना शाम उनके साथ अच्छे से बिता सकते हो, फिर सुबह अच्छे से तैयार हो गए, राइट। और फिर जब ऑफिस जा रहे हो, घर से जब निकल गए हो ना, तो फिर अब ऑफिस के बारे में सोचना शुरू कर दो कि आज मुझे क्या क्या करना है। एंड यस, एक चीज जो मैंने हमेशा करी है कि जब भी मैंने अपना ऑफिस छोड़ा है, सो हमेशा मैंने अपनी डायरी में जो नेक्स्ट डे की डूज जो लिस्ट होती है कि नेक्स्ट डे आकर मुझे क्या क्या काम करने हैं, वो हमेशा से मैंने लिखे हैं कि कल जब मैं सुबह आऊंगी तो मुझे क्या क्या काम करने हैं, राइट। और उसको भी टिक करती चलती रहती हूँ कि लाइक कौन से काम हो गए। द सेम वे हर जो हाउसवाइफ है उसको भी पता है कि उसको क्या क्या घर पे काम करने, दिमाग में कैलकुलेशंस चलती रहती है हमारी। तो आप उसको बारी बारी से निपटाते जाओ। जैसा टाइम है चीजों को ज्यादा करो, जो कम टाइम है तो वैसे करो, ठीक है ना। एंड यस, फैमिली मेंबर से अच्छे से पेश आओ। ऑफिस की जो भी चीजें चल रही हैं उसको वहीं पे ही डंप करते हुए अच्छे से अपने परिवार के साथ समय बिताओ। एट लास्ट फ्रेंड्स, हमारे पास जो हमारी फैमिली होती है वही हमारा जमा पूंजी होती है, वही एक सार होता है, और उन्हीं को देख के हम खिलखिलाते हैं, उन्हीं को देख के लाइफ को आगे जीने की कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है। सो फ्रेंड्स, आप जो जॉब भी कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि भैया हम 4 पैसे कमा लें और हम अपने अपनों के लिए बहुत कुछ अच्छा कर जाए। सो यस, अपनों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज मत करिए, ठीक है ना। सो यस, थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल्स चलना पड़ेगा कि ये जो मुस्कुराहट मेंटेन रखनी पड़ती है। तो जब भूलोगे ना, सो कहीं ना कहीं रिफ्रेश भी हो जाओगे कि बच्चे के साथ खेलने लगे, बच्चे को पढ़ाने लगे कि नहीं नहीं ऑफिस छोड़ो अभी बच्चे को संभाल ले, अच्छा लगेगा, फैमिली भी अच्छे से जाएगी, खुद भी खुश रहोगे और प्रोफेशनल लाइफ भी बिल्कुल उम्दा रहेगी। गॉट इट? यस, एनी अदर क्वेश्चन? साक्षी? हाँ हाँ, ये राइट, आगे बढ़ने का मौका ही नहीं देते, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि हम मतलब रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनको कुछ बोल भी नहीं पाते, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? सी कई बार क्या होता है कि फैमिली में ही कई जो लोग होते हैं वो हमारे ऊपर टॉन्ट कर रहे होते हैं, कई बार पीछे धकेल रहे होते हैं, और हर जगह कहीं ना कहीं हमारा जो मोरल है उसको भी डाउन करते हैं, राइट। सो यस, फिर से यही कहूँगी कि जैसा पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में हमने खुद से बैलेंस किया है, उसी तरीके से भाई अगला पसंद कर रहा है नहीं पसंद कर रहा है, इट्स हिज और हर प्रॉब्लम। मैं खुद से खुद को पसंद कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। फिर से वही बात है कि अगर किसी को खुद को सजाना संवारना, ठीक से रहना आता है और अपने एटीट्यूड को ठीक से कैरी करना आता है, सो यस, वो दूसरों की केयर तो जरूर करेगा 1 बार 2 बार कि भैया अगले मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, मुझे सही करना चाहिए। बट अगर देख रहे हैं कि भैया अगले का एटीट्यूड ही नेगेटिव है, सो उसको बॉदर करना बंद कर दो, राइट। हर समय पूछना बंद कर दो, समझ रहे हो। आपको उसके साथ बैठना, आप अपने आप में पॉजिटिवली उसको डील करो, आप अपनी तरफ से कुछ भी नेगेटिव ना तो बोलो और ना ही उससे रुख खराब करो। बट यस, अपने को बचा के रखना शुरू कर दो कि यस, ऐसा ना हो कि उसकी नेगेटिविटी से मैं खुद ही खत्म हो जाऊं। सो किसी दूसरे को अहमियत इतना देने का मतलब ये नहीं कि हम अपने ही वजूद को खत्म कर दें। भाई तुम हो तो मैं भी तो बहुत कुछ हूं, अरे ठीक है सुन लिया, लेकिन हर समय अगर उसके सुनने से दिल पे छेद हुए जा रहे हैं तो क्या करें, छेद कर ले, आए तो उसको थोड़ा सा दूर रखो। छेद हो जाएंगे तो कितने दिन जिंदा रहेंगे, है कि नहीं? खुद की भी तो लॉन्गेविटी रखनी, जिंदा रहना है कि नहीं रहना है। गॉट इट गाइस? यस, हाँ देखो ऐसा है कि जैसे कई बार क्या होता है कि जो साक्षी का क्वेश्चन ये है कि आई लाइनर, देखो घर पे तो मोस्टली हम आई लाइनर नहीं लगाते हैं, बाहर निकलते हैं तभी आई लाइनर लगाते हैं, ठीक है। सो इट मीन्स थोड़ा सा तो तैयार हो ही रहे हैं, ठीक है। सो पहली चीज तो क्वेश्चन जो ये है कि अगर डार्क सर्कल है तो आईलाइनर लगाएं कि ना लगाएं। तो पहली चीज तो मैं ये कहूंगी कि डार्क सर्कल पड़ ही क्यों रहे हैं। वो डार्क सर्कल इस वजह से पड़ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप चिंता ज्यादा करते हो, आप परेशान रहते हो। सो अपनी परेशानियों को कम करो, सोचना कम करो। परेशानियां तो एकदम से कम होना आपके हाथ में नहीं है, या कम करना भी आपके हाथ में नहीं है, लेकिन एटलीस्ट सोचना कम करो
क्योंकि जो होना है वो तो हो के रहेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा स्ट्रांग हो, अच्छे हो, तो चीज़ों को ठीक से हैंडल कर ले जाओगे। ठीक है। दूसरी चीज़, नींद लेना शुरू करो। जैसे सपोज अगर रात में ठीक से नींद नहीं आ रही है तो कोशिश करो कि भले ही दोपहर में 1 घंटा झपकी ले लो। ठीक है ना, किसी तरीके से अपने आप को रिलैक्स करो। तीसरी जो चीज है कि भाई जब आप भाई अब अगर जो डार्क सर्कल पड़ ही गए हैं तो वो भी धीरे ही धीरे खत्म होंगे। ठीक है। सो यस, उसी के लिए कंसीलर आता है। ठीक है ना, कि जब आपने फाउंडेशन लगाया, तैयार हुए, हल्का सा कंसीलर लगा लिया, सो जो डार्क सर्कल होते हैं वो हल्के से दब जाते हैं, और फिर अपना बिंदास अपना मजे से आई शेडो डालो, आई लाइनर लगाओ। यस, साक्षी अपना चमाचम तैयार हो गई। और अच्छी सी लिपस्टिक लगा ली। ठीक है, वैसे ही साक्षी इतनी सुंदर है। लिपस्टिक लगाए ना लगाए, अपने आप में सुंदर लगती है। सो दीज आर द थिंग्स यार, इट्स अप टू अस, लाइक हाउ वी आर कैरिंग आवरसेल्व्स। खुश रहना, अच्छा रहना और आगे बढ़ना। मैं बार बार यही कहना चाहती हूँ, और इस वर्कशॉप का भी अल्टीमेट एम यही है कि ये सारी की सारी चीजें आपके हाथ में है। राइट? सो ठीक है, जितने लोग भी मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, प्लीज मैं उनसे ये कहूंगी कि वर्कशॉप मैं अब सम अप कर रही हूँ। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं प्लीज आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। एंड यस, जहाँ जहाँ पर भी जिस जगह आपको लगता है कि यस मेरे सजेशंस की रिक्वायरमेंट है, सो यस, जितने लोग मुझे शुरू से देख रहे हैं वो जानते हैं कि मैं सारे के सारे कमेंट्स का जवाब देती हूँ जितना पॉसिबल होता है। कई बार कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनका आंसर देना ही पॉसिबल नहीं होता है कि उसको लिख के दिया जाए, सो वहाँ जरूर मैं नहीं लिखती हूँ। अदरवाइज मैं कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं सारे कमेंट्स का जवाब दूँ। सो यस, बहुत अच्छा लगा इतनी देर आप मुझसे जुड़े रहे। सो प्लीज नेक्स्ट टाइम फिर से मैं लाइव स्ट्रीम करूंगी और आपके साथ ऐसे ही जुड़ूंगी। सो प्लीज थैंक्स अ लॉट, आपने मुझे इतना सारा टाइम दिया। सो फ्रेंड्स, और अपने कोई क्वेश्चंस हो तो आप बता दो। कोई भी क्वेश्चन पूछना हो